सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज ऑफ एजुकेशन, मेरठ, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो हम इस वीडियो में स्टडी कर रहे हैं फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का पेपर, जो कि यूनिट 3 है। वैसे ये पार्ट नंबर 9 है, ठीक है, प्लेलिस्ट में जो आप देखेंगे, लेकिन यूनिट 3 है ये, उसका पार्ट नंबर 3 चल रहा है। तो मैं इसमें करा चुका हूँ, ये 9वां पार्ट है इसका। तो आप इसके फर्स्ट टाइम अगर स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, आपको सारे पार्ट इसमें मिल जाएंगे, पिछले पूरे 8 पार्ट, और ये 9th पार्ट भी है। तो ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में तो एमसीक्यू सीरीज में होगा ही पेपर, और यूपी की पूरे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि ये पेपर है बीए बीकॉम बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी में, सभी में ये पेपर है। तो आप अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज में, बरेली यूनिवर्सिटी, राम मनोहर यूनिवर्सिटी, अवध यूनिवर्सिटी, तो सब में आप देख सकते हैं। आपके वहाँ अपने टीचर से कंफर्म कर लीजिए, अगर आपका पेपर एमसीक्यू सीरीज में है तो आप इसकी स्टडी कर सकते हैं, है ना। अधिकतर यूनिवर्सिटी में ये पेपर एमसीक्यू सीरीज में ही है। तो स्टूडेंट्स, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको कंपटीशन से रिलेटेड भी, जीके से रिलेटेड भी, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड भी, फिजिकल स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी बहुत सारे एमसीक्यूज मिलेंगे। तो आप इसकी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस सेट भी मैं तैयार कर रहा हूं, तो 10-12 दिन में प्रैक्टिस सेट भी तैयार हो जाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। और 1-2 दिन के बाद मैं इंग्लिश की वीडियो भी आपको अवेलेबल करवाऊंगा इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी। चलिए डिस्कस करते हैं, लास्ट पार्ट है इसका यूनिट 3 का। तो शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार माना जाता है। तो हम सभी जानते हैं, जो माता का दूध होता है वो शिशु के लिए सबसे ज्यादा सर्वोत्तम आहार माना जाता है। लोहे की पूर्ति के लिए, यानी आयरन की पूर्ति के लिए गर्भवती स्त्री को क्या देना चाहिए? तो मांस, पालक और यकृत, ये सभी देने चाहिए। सही आंसर है सभी। विटामिन सी की पूर्ति के लिए आहार है, तो देखिए टमाटर, आंवला और नींबू, ये सभी जो है विटामिन सी से रिलेटेड है ना। धात्री अवस्था में कितने विटामिन ए की आवश्यकता होती है? तो जो 950 पीजी, तो इसको पीजी में हम डिनोट करते हैं, तो 950 पीजी, ठीक है, विटामिन ए, ध्यान रखेंगे। शिशु की किस मात्रा को, कौन सी मात्रा सामान्य से अधिक होती है? तो ये एक्चुअली जो प्रोटीन होता है, एक्चुअली थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है, ये कौन सी मात्रा सामान्य से अधिक होती है, ये है ये इस तरीके से। तो प्रोटीन जो होता है वो सामान्य से अधिक होता है। जन्म होने के बाद शिशु की लंबाई होती है, जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है उस बच्चे की लंबाई होती है नॉर्मली 20 से 22 इंच की, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बहुत फर्स्ट टाइम क्योंकि ये पेपर आ रहा है, तो एक्चुअली पेपर होम साइंस का है, तो ऐसे बच्चों को तो जानकारी होती है, लेकिन जो होम साइंस नहीं पढ़ते हैं तो उनको भी इस पेपर के जरिए जानकारी हो जाएगी बहुत सारी जनरल चीजों की। तो 20 से 22 इंच तक उस छोटे बच्चे की लंबाई होती है। गर्भावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन कौन कौन से होते हैं? तो ये जो है चयापचयी परिवर्तन, हार्मोन्स में परिवर्तन और रक्त परिवहन में परिवर्तन भी होते हैं, ना। तो ये सभी होते हैं परिवर्तन, चेंजेस जो होते हैं। माता का दूध पर्याप्त ना होने पर शिशु को निम्नलिखित में से किसका दूध देना चाहिए? देखिए गाय का दूध सबसे अच्छा, तो बच्चे के लिए जो माता का दूध होता है, लेकिन जो है अगर वो नहीं मिल पाता है या साइड इफेक्ट हो जाता है, कई बच्चों को माता का दूध पीने से पेट खराब होने लगता है, तो फिर गाय का दूध देना बेस्ट होता है। नवजात शिशु को दूध देना चाहिए, तो गाय का दूध जो है वो दिया जाता है, ध्यान रखेंगे। माता के दूध में क्या पाया जाता है? देखिए कोलेस्ट्रॉल, खनिज एवं विटामिन और वसा, ये सभी माता के दूध में पाई जाती हैं, तो इसलिए बेस्ट कहलाता है ये। कोलेस्ट्रॉल में अधिक मात्रा में होता है, तो इसमें होता है विटामिन ए। गाय के 1 लीटर शुद्ध दूध में कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है 600, ध्यान रखेंगे। शिशु को कृत्रिम आहार देना चाहिए। देखिए जब माता किसी रोग से पीड़ित हो तब भी, माता के स्तनों में कोई रोग हो तब भी, और माता का दूध सूख गया हो तब भी, तो तीनों ही सिचुएशन बिल्कुल ठीक है। जैसे दाल का पानी दे सकते हैं छोटे बच्चों को, है ना, चावल का उबाल के माड़ का पानी दे सकते हैं,
माड़ जो होती है वो दी जाती है। माता के दूध में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में मिलता है? लैक्टोज के रूप में मिलता है। दूध में पौष्टिक तत्व नहीं पाया जाता, तो विटामिन सी जो होता है वो दूध में नहीं पाया जाता। अच्छा, हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम गर्भावस्था की वह कठिनाई है जिसमें उल्टियां होती हैं। तो कब होती है? तो ये होती है 2 से 3 माह तक होती हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्री एक्सलेम्पसिया, एक्सलेम्पसिया में गर्भवती स्त्री को कौन से लक्षण प्रकट होते हैं? तो ये पैरों में उनके सूजन हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है पैरों में उनके। धात्री अवस्था में प्रतिदिन कितने कैल्शियम की आवश्यकता होती है? 1 ग्राम की। अच्छा, धात्री अवस्था में प्रतिदिन कितने आयरन की, लोहे की आवश्यकता होती है? तो 20 ग्राम की होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 वर्ष तक के शिशु को विटामिन सी देना चाहिए, तो केवल 35 ग्राम तक हम उसको दे सकते हैं। शैशवा अवस्था में सर्वाधिक महत्व किसका होता है? तो पोषण का होता है शैशवावस्था में। तो कि किस तरीके को बच्चे को पालना है, पोसना है, बड़ा करना है, किस तरीके से उसका ध्यान रखना है, तो पोषण का महत्व जो होता है वो ज्यादा होता है। बालकों की वृद्धि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा होता है? प्रोटीन। बालक की अभिवृद्धि और विकास प्रभावित होता है। देखिए, वो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। सभी प्राणी अपनी प्रजाति के गुणों के अनुरूप ही विकसित होते हैं। इस कथन में बालक के विकास का कौन सा सिद्धांत है? तो इसको हम समान प्रतिमान का सिद्धांत कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। समान प्रतिमान का सिद्धांत, तो प्रतिमान को इंग्लिश में मॉडल कहते हैं। बच्चों में शारीरिक वृद्धि की दर अधिक होती है, तो पूर्व बचपन में उत्तर बचपन की बजाय। ऑप्शन नंबर बी है, पूर्व बचपन में उत्तर बचपन की बजाय। ठीक है। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दिया चाम्स्की ने। ठीक है, चाम्स्की। बालक के विकास के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन डी करेक्ट। ये चारों ही कथन बिल्कुल सही है कि शारीरिक अंगों की कार्य कुशलता ही विकास है, विकास में गुणात्मक परिवर्तन आता है, विकास पर वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव पड़ता है, और विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। तो ये चारों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अभिवृद्धि का प्रयोग बालक के, तो ऑप्शन सी करेक्ट है कि शारीरिक और मानसिक विकास के लिए, है ना, ध्यान रखेंगे। शिशु काल को अपीली काल किसने कहा? ये कहा हरलॉक ने। सुमेलित नहीं है, आपको मैचिंग बताना है इसमें। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ना, वो मैचिंग नहीं है कि वृद्धि और विकास स्वरूप का परिवर्तन ना होकर आचरण में परिवर्तन द्वारा भी होता है। तो ये कुंडू एवं टूटू ने ये जो नाम दिया है ये गलत दिया, ये मैचिंग नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। गुणात्मक परिवर्तन कहलाता है, तो जो गुणात्मक परिवर्तन कहलाता है उसे हम विकास कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत में निम्न में से नहीं है, तो जो पदानुक्रमिक सिद्धांत है वो अभिवृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक, फिर से आपको ये बताना है कि मैचिंग क्या नहीं है। तो सीधा आप आंसर देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो मैचिंग नहीं होता कि जो बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है, तो इसको हम सतत विकास का सिद्धांत नहीं कहते। इसको आपको ध्यान रखना, ये तो है गलत, लेकिन क्योंकि यही पूछा है इसमें कि कौन सा मैचिंग नहीं होता, सुमेलित नहीं होता, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। बालक की वृद्धि एवं विकास है, तो वो क्या है? बालक की वृद्धि और विकास पूरक होता है। मानव विकास होता है, ठीक है, मानव विकास एक्चुअली मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास किसका परिणाम होता है? वो अनुकरण और पुनर्बलन का होता है, अनुकरण और पुनर्बलन का। ऑप्शन सी करेक्ट है।
अभिवृद्धि के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर ए कि अभिवृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन है। अभिवृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? वो दिया एरिक्सन ने। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनोवैज्ञानिक विकास का सिद्धांत एरिक्सन ने दिया। अच्छा, अभिवृद्धि से क्या तात्पर्य है? तो अभिवृद्धि से तात्पर्य है आपका कि शरीर एवं उसके अवयवों की वृद्धि से, शरीर एवं उसके अवयवों की वृद्धि से, ठीक है, अभिवृद्धि से तात्पर्य होता है। मानव विकास आजीवन चलता रहता है। यद्यपि दो व्यक्ति समान नहीं होते, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम समान होता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? तो वो है आपका समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत। विकास सिर से पैर की ओर एक दिशा के रूप में होता है। ये सिद्धांत कौन सा है? तो ये सिद्धांत है आपका शिरोपुच्छ का सिद्धांत। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, शिरोपुच्छ का सिद्धांत। और लास्ट क्वेश्चन है, यूनिट 3 भी खत्म हो जाएगी और इस वीडियो का भी, कि मात्रात्मक परिवर्तन कहलाता है। तो मात्रात्मक परिवर्तन कहलाता है अभिवृद्धि, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका जो है यूनिट नंबर 3 खत्म हो गया। पार्ट नंबर 9 जो है वो भी आपका खत्म हो गया है। मैं थोड़ा सा जल्दी इसलिए करा रहा हूं ताकि जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको भी जो है क्वेश्चन जल्दी से करा दूं, ताकि हिंदी में खत्म हो जाए। और एक हफ्ते के बाद में इसके मैं प्रैक्टिस सेट और क्वेश्चन बैंक तैयार कर रहा हूं, तो फिर मैं इसके बाद हिंदी मीडियम में मैं वो आपको कराऊंगा, जब तक मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी जो है ये क्वेश्चंस करा देना। ठीक है स्टूडेंट, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, क्योंकि यूनिवर्सिटी की लेटेस्ट न्यूज़ भी आती रहती है। तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप जो है इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।